सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पाठ 13 बहादुर भीम, जिसमें हमने पढ़ा किस तरह से भीम ने राक्षस को मारा और राक्षस को मारकर गांव वालों की मदद की। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया था, अभ्यास शुरू किया था। अभ्यास में हमने मौखिक कर लिया था और लिखित कर रहे थे। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने अभ्यास में पाठ पृष्ठ 76 लिखित कर रहे थे। तो बच्चों, एक बार लिखित हम दोहराते हैं जो हमने किया था, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर लिखित में हमने किया इन प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, प्रश्न क है, पांडवों की माता का क्या नाम था? पांडवों की माता का नाम कुंती था। दूसरा प्रश्न था, राक्षस को गुस्सा क्यों आया? बच्चों, जैसा कि हमने पाठ पढ़ा, राक्षस के लिए जो भोजन आया था उसे भीम खा रहे थे। यह देखकर राक्षस को गुस्सा आया। राक्षस के मरने की खबर का गांव वालों पर क्या असर हुआ? जब गांव वालों को पता चला कि राक्षस मर गया, गांव वाले खुशी के मारे नाचने लगे। तो बच्चों, यह था लिखित प्रश्न। उसके बाद हमने प्रश्न 2 में पढ़ा था, कहानी में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्रम से नंबर लिखो। बच्चों, इसको हमने बोर्ड पर लिख करके भी पढ़ा था और हमने अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ा था। इसमें बच्चों, यहाँ पे कहानी को तोड़ तोड़ करके दिया हुआ है, जिसे हमें क्रम अनुसार लिखना है। जैसे कि जो क्रम जिस हिसाब से घटित हुआ है पाठ में, उस हिसाब से हमें लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहला था पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। फिर बच्चों, दूसरा था उसके बाद दूसरा था, गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। और जैसा कि हम जानते थे, उस राक्षस के लिए एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर रोज जाता था। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता था। और अब क्या हुआ? उसके बाद एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई और ब्राह्मण के बेटे की जगह कौन गया? भीम गाड़ी में भोजन लाकर राक्षस के पास पहुंचे। क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणी रो रहे थे कि उनके बेटे की बारी है, तो भीम ने कहा, मैं खाना लेकर के जाऊंगा। तो इस तरह से भीम गाड़ी में भोजन लाकर राक्षस के पास पहुंचे। फिर भीम ने जब वहां गए भीम, तो वहां पे उन्होंने राक्षस को मार डाला। भीम ने राक्षस को मार डाला और उसके बाद जब भीम वापस आए, गांव वाले बहुत खुश हुए। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न 2 लिखित। उसके बाद हमारे पास है लिखो और समझो। तो हम यहाँ से आज लिख करके करेंगे। यहाँ पे बच्चों, प्रश्न 3 में हमारे पास था, लिखो और समझो। लिखो और समझो। यहाँ पे हम कुछ शब्दों को लिखेंगे और उन्हें समझेंगे। तो पाठ में दिए गए कुछ शब्दों को हम यहाँ पर, जो कि थोड़े मुश्किल हैं और पाठ में नीले रंग से लिख करके दर्शाया गया, उन्हें लिखेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला शब्द है बलवान। न। बच्चों, ये है बलवान। और इसके बाद यहाँ पे है जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, आधा र और प को मिला के बनता है
दिन, प्रतिदिन। उसके बाद तीसरा है हमारे पास, तीसरा शब्द है हमारे पास कारण, कारण, यहाँ पे हमारे पास कारण। उसके बाद है बच्चों हमारे पास चौथा बेहाल, ये है बेहाल। उसके बाद पांचवा है आश्चर्य, आश्चर्य। उसके बाद बच्चों हमारे पास है आगे गर्व, छठा है गर्व, गर्व। उसके बाद सातवां हमारे पास है, सातवां है युधिष्ठिर, हमारे पास है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। उसके बाद आठवां शब्द हमारे पास है राक्षस, राक्षस। ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो बच्चों ये है हमारे पास कुछ शब्द जो थोड़े कठिन है पाठ में, इन्हें हम लिख करके लिखेंगे और समझेंगे, यानी है लिखो और समझो, फिर समझेंगे किस तरह से इन शब्दों को लिखना है। तो बच्चों एक बार हम इसको जोर जोर से पढ़ लें। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे है लिखो और समझो। पहला शब्द है बलवान, बलवान, बलवान। बलवान का मतलब हम जानते हैं बहादुर या ताकतवर, बलवान का मतलब ताकतवर। फिर प्रतिदिन यानी रोज, प्रति, प्र कैसे बना, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, प्र कैसे बनता है, आधा र और प को मिलाकर के हम बनाते हैं प्र। तो ये है प्र, का पे छोटी की मात्रा ती, द पे छोटी की मात्रा दी, न, प्रतिदिन। कारण, कारण। प्रतिदिन का मतलब रोज, कारण का मतलब रीजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेहाल, बेहाल मतलब हालत खराब होना, बेहाल मतलब हालत खराब, हालत या बुरी हालत, दोनों हम कह सकते हैं। उसके बाद आश्चर्य, आश्चर्य मतलब हैरानी होना। उसके बाद गर्व, गर्व का मतलब अभिमान। युधिष्ठिर का मतलब, युधिष्ठिर कौन था, युधिष्ठिर एक नाम है और यह कुंती के बड़े पुत्र का नाम है, कुंती के बड़े पुत्र का नाम है युधिष्ठिर, और इन्हें हम धर्मराज भी कहते हैं। फिर उसके बाद है राक्षस, राक्षस हमने पाठ में पढ़ा। उसके बाद ब्राह्मण, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ कठिन शब्द जिसे हमें पाठ में पढ़ना और समझना है। तो बच्चों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भाषा से। इसको भी हमने कल पढ़ा था, चलिए एक बार फिर हम इसे दोहरा लेते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, लिखो और समझो। बलवान, प्रतिदिन, कारण, बेहाल, आश्चर्य, गर्व, युधिष्ठिर, राक्षस, ब्राह्मण। ये हो गया हमारा शब्द। आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है अगला प्रश्न। बच्चों अगले प्रश्न में हमारे पास समान अर्थ वाले शब्द, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमारे पास है समान अर्थ वाले शब्द में गोला बनाओ। गोला इस तरह से हमें यहाँ पे गोला बनाओ, गोला बनाओ, हमें यहाँ पे गोला बनाओ। तो समान अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाओ। तो बच्चों समान अर्थ का मतलब क्या होता है, एक जैसे अर्थ वाले शब्द।
एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, एक शब्द दिया उसके लिए 3-4 अर्थ दिए गए हैं, जिसमें से जो अर्थ सही है उसके ऊपर हम गोला बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला है हमारे पास क। क में बच्चों हमारे पास है व न, वन। उसके बाद दूसरा है हमारे पास ख। ख में हमारे पास है व ल वा न, बलवान। फिर हमारे पास ग है, ग में हमारे पास है प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। उसके बाद ख, ख में हमारे पास है आश्चर्य, आश्चर्य। यहाँ हमारे पास है आश्चर्य। उसके बाद हमारे पास र में है, र में हमारे पास है गर्व, गर्व। अब इनके सामने इनके कुछ सामने कुछ और शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से हमको सही समान अर्थ वाला शब्द जो इनसे मिलता है उसे चुन करके उस पर गोला बनाना है। तो यहाँ पे पहला है उ प व न, उपवन। फिर है जंगल, जंगल। फिर है बगीचा, बगीचा। ये है उपवन, जंगल, बगीचा। फिर हमारे पास है ता क त वर, ताकतवर। फिर है कमजोर, कमजोर। फिर है हिम्मत, हिम्मत। इसके बाद हमारे पास है हिम्मत। उसके बाद प्रतिदिन के लिए हमारे पास है सुबह, सुबह है। सुबह के बाद है रोज, रोज। फिर हमारे पास है हमेशा, हमेशा। ठीक है। उसके बाद है परेशानी, परेशानी, परेशानी। फिर है गुस्सा, गुस्सा। फिर है हैरानी, हैरानी, हैरानी। उसके बाद है घमंड, घमंड। उसके बाद है अभिमान। उसके बाद है सम्मान। तो बच्चों, ये हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमारे पास है समान अर्थ। जैसे कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा है, समान अर्थ का मतलब होता है सेम अर्थ, मतलब मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है समान अर्थ वाले शब्द में गोला बनाओ। अब यहाँ पे हमारा पहला है वन। पहला हमारा शब्द है वन। वन का मतलब जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, जंगल। अब यहाँ पे पहला शब्द है उपवन, दूसरा है जंगल, तीसरा है बगीचा। तो उपवन और बगीचा एक है, लेकिन हमें किसके अर्थ पर गोला बनाना है, वन के अर्थ पर गोला बनाना है। तो वन का मतलब होता है जंगल, तो हम इसके ऊपर ऐसे करके गोला बनाएंगे। ठीक है। वन का मतलब है जंगल, हम इसके ऊपर गोला बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास है बलवान। बलवान का मतलब क्या होता है, ताकतवर। बलवान का मतलब होता है ताकतवर। तो हम इस पे गोला बनाएंगे। कमजोर, तो बलवान का उल्टा होता है। कमजोर क्या है, बलवान का विलोम शब्द है या उल्टे अर्थ वाला शब्द। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताकतवर। और
और हिम्मत भी नहीं है, तो यहाँ पे हम ताकतवर पे गोला बनाएंगे। उसके बाद है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? सुबह तो होगा नहीं, रोज। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, और हमेशा ये नहीं होगा, ठीक है। अब आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब परेशानी, गुस्सा, हैरानी। परेशानी तो होगा नहीं, गुस्सा भी नहीं होगा, हैरानी होगा। हम यहाँ पे हैरानी पे गोला बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है गर्व। गर्व का मतलब घमंड तो होगा नहीं, अभिमान। गर्व का मतलब होता है अभिमान, और सम्मान तो होगा नहीं। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न 4, समान अर्थ वाले शब्द पे गोला बनाओ। तो हम यहाँ पढ़ेंगे वन। वन का होगा जंगल। फिर हम पढ़ेंगे बलवान। बलवान का होगा ताकतवर। प्रतिदिन, रोज, आश्चर्य, हैरानी, गर्व, अभिमान। एक बार फिर पढ़े। वन जंगल, जंगल पे गोला बनाएंगे। बलवान, ताकतवर पे गोला बनाएंगे। प्रतिदिन, रोज पे गोला बनाएंगे। आश्चर्य, हैरानी, गर्व, अभिमान। तो ये हमारा था प्रश्न 4। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा यह बच्चों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 में हम पढ़ेंगे पढ़ो। पढ़ो, समझो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। हमें यहाँ पे पढ़ना है, समझना है और फिर समझ करके लिखना है। हमारा प्रश्न क्या है? पढ़ो, समझो और लिखो। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा है पढ़ो, समझो और लिखो। और पढ़ो, समझो और लिखो में है क। क में हमारे पास है गांव, जमा। प्लस का मतलब होता है जमा वाला। यहाँ पे लिखेंगे गांव, गांव। प्लस का मतलब होता है जमा, ठीक है, वाला, गांव वाला। तो गांव जमा वाला हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न हम लिख लेते हैं। ख हो जाएगा हमारा दाढ़ी, 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 वाला। फिर है ग, फल प्लस वाला। फिर है घ, घ में है घर प्लस वाला। उसके बाद हमारे पास है र। र में हमारे पास है फेरी, फेरी प्लस वाला। उसके बाद हमारे पास है च। च में है ऊपर वाला, ठीक है। हमारा प्रश्न 5। तो बच्चों चलिए प्रश्न 5 पढ़ते हैं। प्रश्न 5 में पढ़ो, समझो और लिखो। हमको पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद लिखना है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? पहला है गांव वाला। गांव क्या होता है? गांव जगह होती है, ठीक है, जिसे हम विलेज भी कहते हैं, ठीक है। गांव में रहने वालों को हम कहते हैं
जो गांव में रहता है उसको हम गांव वाला बोलते हैं। तो यहाँ पे गांव में जो रहता है उसके लिए हम ये शब्द यूज करते हैं गांव वाला। तो हम गांव वाला कैसे बनाते हैं, गांव और वाला को प्लस करके, या गांव जमा वाला। तो हम यहाँ पे शब्द हमारा क्या बने, हमको इन दो शब्दों को मिला करके हमको क्या बना, नया शब्द मिला, उसे हम गांव वाला बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गांव वाला, गांव वाला। ये हो गया हमारा गांव प्लस वाला, गांव वाला। कुछ नहीं करना है, ना हमें कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, हमें सिर्फ इन दोनों शब्दों को ही मिलाना है। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ये हटा करके हमको इन दोनों को मिला करके लिखना है। कहीं पे भी हम कुछ और ऐड नहीं करें, कुछ और जोड़ नहीं रहे बच्चों, हम सिर्फ जो शब्द हमको, जो ये शब्द वो हमको एक साथ मिला करके लिखना है। तो ये गांव वाला, जो लोग गांव में रहते हैं उनको हम बोलते हैं गांव वाला। अब जो गांव में रहता है एक दिन है, ठीक है, उसे हम गांव वाला बोलते हैं। उसके बाद है दाढ़ी। दाढ़ी मतलब आप जानते हो, सबको पता है दाढ़ी मतलब क्या होता है। तो जिसके दाढ़ी होती है हम उसको दाढ़ी वाला बोलते हैं। ठीक है, जिसके दाढ़ी होती है, दाढ़ी एंड बियर्ड, जिसके दाढ़ी होती है उसको हम दाढ़ी वाला बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे ना तो जोड़ना है ना घटाना है, दाढ़ी वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे दाढ़ी वाला। हमें सिर्फ इस प्लस को हटा के दोनों को एक साथ मिला करके लिखना है, दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला। इन दो शब्दों को मिला के हमें नया शब्द मिल रहा है, दाढ़ी वाला। फिर उसके बाद है फल, फल वाला। जो फल बेचता है उसको हम क्या कहते हैं, फल वाला। तो यहाँ पे फल, फल और इसको मिला देंगे हो जाएगा फल, फल वाला, फल वाला। घर, घर वाला। यहाँ पे जो, जैसे कि इस घर में मैं रहती हूँ तो मैं इस घर, तो घर वाला इसका, इस घर का कौन हो गया, मैं हूँ। तो घर में रहने वाला, घर वाला। यहाँ पे घर वाला, घर वाला। ये हमारा हो जाएगा घर, घर वाला। फिर हो जाएगा फेरी, फेरी वाला, फेरी वाला। बच्चों फेरी वाला कौन हो गया, जो फेरी लगाता है, आपने देखा है कि कॉलोनी में या घर के सामने कुछ लोग अपने सर पे चीजें रख के या ठेले पे चीजें रख करके बेचते हैं, उसको हम फेरी वाला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेरी वाला, जो भी फेरी लगाता है, घूम घूम के सामान बेचता है, उसको हम फेरी वाला बोलते हैं। तो फेरी वाला हो गया, फेरी वाला। ये ऊपर वाला, हम कभी कभी भगवान को ऊपर वाला बोलते हैं, तो ये ऊपर, ऊपर वाला, ये हो गया ऊपर वाला। तो बच्चों हमने इन दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाया है। क्या बनाया है, नया शब्द। इसको और इसको जोड़ करके क्या बना, नया शब्द बना। तो हमने बनाया एक नया शब्द, गांव प्लस वाला, गांव वाला। दाढ़ी प्लस वाला, दाढ़ी वाला। फल जमा वाला, फल वाला। घर वाला, घर वाला। फेरी प्लस वाला, फेरी वाला। ऊपर प्लस वाला, ऊपर वाला। हमारे पास यहाँ पे शब्द बने। इन दो शब्दों को जोड़ के हमें तीसरा शब्द मिला, गांव वाला, दाढ़ी वाला, फल वाला, घर वाला, फेरी वाला, ऊपर वाला। तो यह बने नए शब्द। तो बच्चों यहाँ पे आप इसको जोर जोर से पढ़ोगे, समझोगे और फिर लिखोगे, और इस तरह से आपको लिखना आएगा। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न 5। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न।
बच्चों 6 इसमें है समझो, समझो और बोलो, बोलो, समझो और बोल कर लिखो, बोल कर लिखो, समझो और बोल कर लिखो। तो यहाँ पे पहला हो गया क ह प्लस म, ह प्लस म, ये हो गया म। ह जैसे मैंने बताया जहां पे भी हलन लगा होता है तो ये क्या होता है, आधा होता है, इसका मतलब होता है आधा शब्द। यहाँ पे ह आधा, तो ह और म को हम एक साथ पढ़ेंगे, जैसे हम ब्राह्मण में पढ़ते हैं ह और म को मिला के पढ़ेंगे। इसका अर्थ, इस निशान का मतलब होता है जिस शब्द के नीचे निशान लगा है जिसे हम हलन कहते हैं, यह हो गया, इसे हम कहते हैं आधा। तो यहाँ पे ह क्या है, आधा है, हम इसको म के साथ मिला करके लिखेंगे। तो इससे हम शब्द क्या बना, ब्रह्मा। यहाँ पे बना हमारे पास ये तो इसमें हमने र मिला है, ब्रह्मा हो गया ब्रह्मा, फिर हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गया आगे। उसके बाद हमारे पास हो गया ब्राह्मणी, ब्राह्मणी है। ये आधा ह और म एक साथ हम इसे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ब्र में भी र हमने उड़ाया है, यहाँ पे आधा र है, ब। ब्र का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ब्र का मतलब हुआ आधा र और ब प्लस ब, ये ब्रा हो गया, ठीक है। ब्राह्मण, इस तरह से ये दो शब्द हो गए, ब्राह्मण। यहाँ पे हो गया म, तो यहाँ पे ब्रह्मा, फिर हो गया ब्राह्मण, फिर हो गया ब्राह्मणी, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। यहाँ पे हम आधा, हलन का मतलब होता है आधा शब्द, जिस चीज के नीचे हलन लगा होता है वो उसके बाद वाले शब्द के साथ जोड़ करके पढ़ा जाता है। वो एक अकेला नहीं, संयुक्त हो जाता है, वो दो संयुक्त शब्द मतलब एक साथ दो शब्दों को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हो गया पहला। फिर उसके बाद हमारे पास है ख। ख में हमारे पास क्या है, ख में हमारे पास है फिर क आधा श, इन दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। आधा को और श को मिला करके पढ़ेंगे, क्ष। ये क्या हो गया, क्ष। इसीलिए इसको हम कहते हैं, क्षत्रिय छ को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, मतलब दो शब्दों को मिला करके यह व्यंजन बना हुआ है। एक आधा क और ष, षटकोण शब्द, आधा क और षटकोण शब्द, तो इसको हम क्षत्रिय पढ़ते हैं। फिर ये हो गया, फिर इससे हम बनाएंगे श से राक्षस, राक्षस। फिर हो गया कक्षा, फिर हो गया क्षमा, ठीक है, ये हो गया क्षमा। तो हो गया क्षमा। तो बच्चों ये है क्ष, राक्षस, कक्षा, क्षमा। तो हमने आज पढ़ा आधा ह और म, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, फिर हो गया क्ष, राक्षस, कक्षा, क्षमा। तो बच्चों यह था आज का अभ्यास। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का अभ्यास। तब तक के लिए धन्यवाद।